सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की, जिसका कि टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप देखिए उन्हें और एंजॉय करिए। देखिए क्वेश्चन CHSL 2020 पूछा गया है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन को देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा द फैक्टर्स ऑफ 2x माइनस 3y इज द फैक्टर ऑफ 2x माइनस 3y, इनमें से किसका गुणनखंड है। एक मिनट सावधान। देखिए आपके पास चार एक्सप्रेशंस हैं और ये कह रहा है कि चारों में से 2x माइनस 3y किसका गुणनखंड है। अब दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड का शॉर्टकट तरीका है, मजबूरी है कि हमको फैक्टर निकालना होता तो ठीक है, हमको जो दिया है उसमें से फैक्टर सर्च करना है। तो देखिए पहला ये तरीका है कि भाई हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है कि अगर 2x माइनस 3y किसी का फैक्टर है, 2x माइनस 3y किसी का फैक्टर है तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3y यहाँ से आ जाएगा और x का मान क्या हो जाएगा, 3y/2। x बराबर 3y/2। आप जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उसमें x के 3y/2 कर दीजिए, जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं। जो वैल्यू इसको 0 कर दे वो इसका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि आप जानते हैं ये रखने का मतलब आप रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं, आप शेषफल फाइंड कर रहे हैं, और अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये उसका गुणनखंड हो जाता है, उसका फैक्टर हो जाता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि भाई आपके जो चार एक्सप्रेशन दिए हैं उनको दे करके पहचानना है। तो हमारे पास एक चीज़ देखेंगे, आपके पास कुछ में 4x² है यानी x का स्क्वायर है, एक में आपका 8x³ है, x का क्यूब है। तो पहली बात तो देखिए, जैसे सेकेंड पार्ट है उसमें दिया है 8x³ प्लस 27y³, 8x³ प्लस 27y³। हम जानते हैं कि ये लिखा है 2x का क्यूब प्लस ये लिखा है 3y का क्यूब, और a³ प्लस b³ होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में, और आगे a² प्लस b² जो भी होता है। तो 2x माइनस 3y तो नहीं आ रहा, यानी ये तो इसका हो नहीं सकता, तो काम खत्म हो गया। आगे में देखा जाए कि हमारे पास स्क्वायर टर्म दिए हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो फैक्टर दिया है 2x माइनस 3y, पहले इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 4x² प्लस 9y² माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12xy। अब आप सर्च करो कि ये वाला टर्म क्या किसी के पास है। देखिए अगर हम देखें तो सावधान, हमें मालूम है ए पार्ट सही है, इसलिए ए को हम देख नहीं रहे हैं। अच्छा ए को देख लेते हैं। ए के पास 4x² भी है प्लस 9y² भी है माइनस का 12xy भी है, यानी ए के पास ये चीज़ है। बी के पास तो काम ही खत्म हो गया था, हमने चेक कर लिया था। सी के पास आपका प्लस 12xy है, यानी टर्म नहीं है। डी के पार्ट 36y² टर्म नहीं है, यानी कुल मिलाकर के ए के पार्ट ए टर्म है। तो ए इज योर आंसर। अब आप कहेंगे ये कोई बात तो नहीं हुई आकर के, क्यों नहीं हुई, चलो ए को देख लेते हैं। ए क्या दिया है, ए दिया है आपका 4x², पहले पूरा एक साथ लिख देते हैं, प्लस 9y² माइनस 12xy एक साथ लिख देते हैं, और क्या बचा आपका प्लस का 2x माइनस का 3y, प्लस का 2x माइनस का 3y। यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लिखा है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और ये लिखा है 2x माइनस 3y। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 2x माइनस 3y कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 3y प्लस 1, होगा गुणनखंड। हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि हर टर्म में 4x² दिख रहा था, तो ये तो दिख रहा था इसका स्क्वायर है, तो मैंने स्क्वायर करके चेक कर लिया कि क्या ये टर्म किसी के पास है। जिसके पास था वही मेरा ऑप्शन था। दो के पास होता तो चेक करते, तो बचे हुए टर्म वो क्या दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका CHSL 2020 का इसका ए पार्ट इज करेक्ट। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी CHSL 2020 का है, जो बहुत सारे सेट बनते हैं उन्हीं में किसी सेट का ये है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि ax प्लस by इज द फैक्टर ऑफ ax प्लस by, इनमें से गुणनखंड हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसे इसके पहले हमने बताया। देखिए आपको ये दिख रहा है हर उसमें a² x² दिख रहा है, जिसका मतलब ये ax का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो लिखा था ना ax प्लस by, मैं इसका स्क्वायर करके देखता हूँ, तो ये आएगा a² x² प्लस b² y² प्लस 2ab xy। जिसके पास ये पूरा टर्म है वो इसका फैक्टर है,
लेकिन ऐसा नहीं कि वही फैक्टर है, अगर उसके रिमेनिंग टर्म है वो भी देखने पड़ेंगे। तो आपका अगर बी पार्ट देखा जाए तो पूरे यही टर्म आ रहे हैं, तो बी पार्ट इसका फैक्टर हो गया। बी पार्ट इसका फैक्टर नहीं हुआ, ये बी पार्ट का फैक्टर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, अगर और टर्म दिए होते तो फिर उसको चेक करते कि भाई ये इसके फैक्टर है कि नहीं है, कि जो बचे हुए टर्म उसके गुणनखंड मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका CHSL 2020 क्वेश्चन पूछा गया, इसका बी पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।